अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रिक करंट के बाद हम नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फ़ोर्स इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब नेगेटिव चार्जेस मूव करते हैं फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल और पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो चार्जेस को लो पोटेंशियल से वापस हाई पे भेजने के लिए हमें वहाँ पे एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। अब वो जो एनर्जी है वो हम एक्सटर्नल सोर्स से प्रोवाइड करते हैं। उस सोर्स को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ सोर्स। ईएमएफ सोर्स बेसिकली वहाँ पे बैटरी होती है। बैटरी हमारे पास ईएमएफ को अगर हम इसकी डेफिनेशन पढ़ें तो हमारे पास क्या है? वर्क डन पर यूनिट चार्ज। किसी एक यूनिट चार्ज को किसी हाई लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल या हाई से दोबारा लो में भेजने के लिए जो वर्क डन करना पड़ता है उसको वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम ईएमएफ कहते हैं। जब भी सर्किट के अंदर स्टेडी करंट फ्लो करता है तो चार्ज वहाँ पे मूव करते हैं, तो टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड करंट। Charge enter the source of EMF at its low potential and leave at high potential. The source must be amount of work done on the positive charge carrier to force them to go back to the potential of high potential. पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स को लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल में वापस भेजने के लिए वहाँ पे जो वर्क डन पर यूनिट चार्ज करना पड़ता है उसको हम क्या कहते हैं? ईएमएफ। EMF is source and it is equal to work done per unit charge। वर्क का क्या यूनिट है? जॉल। और चार्ज का क्या यूनिट है? कूलम। तो EMF का यूनिट आ जाएगा जॉल पर कूलम विच इज़ इक्वल टू वोल्ट। यहाँ से हमें पता चलता है कि EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स नहीं है, ये हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स है या पोटेंशियल सोर्स है और इसका हमारे पास जो यूनिट आता है वो क्या आता है? जॉल पर कूलम विच इज़ वोल्ट। ईएमएफ के लिए हम डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ कर सकते हैं जैसे बैटरी या ड्राई सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रिक जनरेटर, फोटोवोल्टाइक सेल। अब वोल्टेज कैसे वहाँ पे ईएमएफ हमारे पास एक सोर्स है वोल्टेज का। जैसे अगर हम कोई केमिकल सेल या बैटरी वहाँ पे लगाते हैं तो वो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और सोलर सेल सनलाइट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। अब जब बैटरी हमने लगाई पॉजिटिव और नेगेटिव, तो चार्जेस जब यहाँ पे मटेरियल के अंदर फ्लो कर रहे होते हैं तो उनको वहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर होती है। उस इंटरनल रेजिस्टेंस के क्रॉस में चार्जेस अपनी एनर्जी लॉस करते हैं। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास क्या है? वर्क डन इन ब्रिंगिंग, ये जो हम लोगों ने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में इसकी डेफिनेशन पढ़ी, वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी to that point by keeping the charged particle in electrostatic equilibrium is called electromotive force or electric potential। अब हमारे पास ईएमएफ के जो सोर्सेज हैं वो क्या है कि हमारे पास बैटरी एज अ केमिकल एनर्जी, जनरेटर एज अ मैकेनिकल एनर्जी, सोलर सेल एज थर्मल एनर्जी एंड थर्मोकपल एज रेडिएंट। अब करंट इन सर्किट इज़ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम सोर्स ऑफ ईएमएफ टू डिवाइस। जब हम कोई ईएमएफ का सोर्स लगाते हैं तो करंट वहाँ पे फ्लो करना शुरू हो जाता है। क्यों फ्लो करता है? करंट इज़ बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ चार्जेस फ्रॉम ईएमएफ टू डिवाइस। जो हम सोर्स लगा रहे होते हैं उससे डिवाइस तक चार्जेस को ट्रांसफ़र करने का हमारे पास मैकेनिज़्म या एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का सोर्स है करंट। अगर हम लोगों ने वहाँ पे अटैच की हुई है डिवाइस बैटरी और उसके साथ हमने एक ईएमएफ का सोर्स लगाया। ईएमएफ का सोर्स इसलिए लगाया कि हम उस बैटरी को चार्ज करना चाह रहे हैं, तो ईएमएफ के सोर्स से चार्जेस किस में मूव करेंगे? बैटरी के अंदर। अब बैटरी के अंदर कौन सी एनर्जी होती है? केमिकल एनर्जी। तो चार्जेस वहाँ पे ट्रांसफ़र होकर अपेयर होंगे एज केमिकल एनर्जी। इसी तरह से अगर हमारे पास हमने डिवाइस लगाई हुई है रजिस्टर, तो ईएमएफ के सोर्स से चार्जेस से मूव करना है रजिस्टर के अंदर। जब भी चार्जेस रजिस्टर में से मूव करेंगे तो अपनी एनर्जी लॉस करेंगे क्योंकि वहाँ पे उनको अपोजिशन ऑफर होगी और वो जो एनर्जी लॉस होगी वो हीट की फॉर्म में इन्वायरमेंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमने वहाँ पे ईएमएफ के सोर्स के साथ डिवाइस कनेक्ट की हुई है लाइक कैपेसिटर। कैपेसिटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जो चार्जेस को स्टोर करने के लिए यूज़ की जाती है। तो जितने भी चार्जेस वहाँ पे जाएंगे वो वहाँ पे स्टोर हो जाएंगे एज पोटेंशियल एनर्जी इन द इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। थैंक्स फॉर लिसनिंग।